माय डियर फ्रेंड्स आर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो आइए देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस होते कितने प्रकार से हैं। पहले काइंड ऑफ एक्टिव पैसिव देख सकते हो कितने प्रकार से होते हैं, पहले सुन लो। एक्टिव से जो पैसिव वॉइस में जो बदले जाते हैं वाक्य, बदलने वाले वाक्य सिर्फ 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और फिर पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस को छोड़ करके फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। यानी कि फ्यूचर टेंस में सिर्फ तुम्हारे 2 टेंस मिलाए जाते हैं, इसमें बनाए जा सकते हैं पैसिव वॉइस में, और के बाकी 3 टेंस के बारे में बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर के 8 टेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम कोई एक साधारण वाक्य बनाते हैं। जैसे कोई एक साधारण वाक्य बनाते हैं, जैसे कहीं पर लिखा होता है एक्टिव में लिखा होता है सारिका गृह विज्ञान पढ़ाती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लिखा होता है कहीं पर जैसे सारिका गृह विज्ञान पढ़ाती है, तो इसको हम पहले एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट की सभी को जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं बनाने का तरीका सभी को पता ही होना चाहिए। सारिका, फिर मेन वर्ब होती है टीचर्स। सारिका गृह विज्ञान पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? टीचर्स होम साइंस, है ना। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है तुम्हारा, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाते वक्त तुमको 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। पहली बात, सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला नियम आप सब लोग ध्यान दें, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यदि ऑब्जेक्ट है तो उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा नियम, इसमें हम सभी क्रिया, चाहे कोई भी क्रिया हो, तो उसमें मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। ठीक है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, बनाते हैं इसको। पैसिव वॉइस में बनाते वक्त ये इसके हो जाते, फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इज एम आर, और फिर उसके बाद में हम एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो होता है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो आइए बनाते हैं फिर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं होम साइंस, होम साइंस, फिर इज एम आर, क्या होगा? एक वचन है इसलिए इज को लगा देंगे। ठीक है, और फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। जैसे टीचर्स है तो टीचर्स काहे में बदला जाएगा? थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी टॉट, क्या हो जाएगी? टॉट हो जाएगी। और फिर हम बाई लिख देंगे, किसके द्वारा? ये जो सब्जेक्ट तुम्हारा था इसी को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, अर्थात पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे सारिका। इस प्रकार से तुम्हारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, दूसरा हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई उदाहरण हो, अब हम इंट्रागेटिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया पहले कैसे?
यानी कि सारिका ग्रह विज्ञान पढ़ाती है, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले एक्टिव को हम जो टेंस हम लिखते हैं भी उसी में बनाते हैं ना, तभी तो हम बदल पाएंगे दूसरे में। और बदलने में कुछ नहीं, सिर्फ तीन चीज़ों का ध्यान देना। नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, ठीक है। उस हेल्पिंग वर्ब को हम देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण अगर हम समझते हैं इसी पर, दूसरा उदाहरण अगर हम ले लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या, कोई एक हो, क्या वह तुम्हारी सहायता करता है, क्या वह तुम्हारी सहायता करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आया है, क्या शब्द आया है। तो अगर हम क्या शब्द आता है तो हमको सभी को पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या शब्द क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो डज हो जाता है ना। तो इसमें तुमको ध्यान नहीं, ये तो ऑटोमेटिक लिखा ही होगा, कहीं पर भी लिखा मिलेगा तुमको, डायरेक्ट ये चीज़ें लिखी होंगी। उसके बाद में तुमको पैसिव वॉइस बदलना होगा, जैसे लिखा होगा डज ही, ठीक है, डज ही, और फिर क्या होगा तुम्हारा, क्या वह तुम्हारी सहायता करता है, तो डज ही हेल्प यू, ठीक है, डज ही हेल्प यू, ये हो गया। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो अगर हम ये हमारा इंट्रोगेटिव में है तो हमारा पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव में होगा तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे हम इज एम आर को पहले लिख लेंगे, ठीक है। काहे को लिख लेंगे, इज एम आर को लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट और इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब चालू कर देंगे वही बनाना, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब बनेगा हमारा सेंटेंस, क्या वह तुम्हारी सहायता, तो हमारा जो यू शब्द है, यू शब्द कहाँ पर आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो यू के साथ सदैव क्या लगता है, इज एम आर, तीनों में से क्या लगेगा, आर लगेगा, तो आर लगा देंगे। और फिर ऑब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा, यू, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, यू, आर यू कर दिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प को हेल्पेड में कर देंगे, हेल्पेड। फिर क्या होगा, बाई, और फिर जो यहाँ पर है ही, ठीक है, हेल्पेड। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है। क्या सोचना होगा, तुम्हें सोचना ये होगा कि जो ये ही है, ठीक है, तो ही को किसके द्वारा, यानी कि वाक्य को समझो पहले, आर यू हेल्पेड बाई, इसमें हो जाएगा हिम, ठीक है, क्या हो जाएगा, हिम। यानी कि इसमें ये कहता है कि क्या वह तुम्हारी सहायता करता है, और इसमें हो जाएगा क्या तुम्हारी सहायता उसके द्वारा होती है, ठीक है। इसमें हो जाएगा क्या तुम्हारी सहायता उसके द्वारा होती है। वाक्य दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, सिर्फ इसमें बाई का उपयोग हो जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे अगला सेंटेंस, तुलना करते हुए चलेंगे बराबर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया इसी में। अब इसी में हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, काहे की, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, पास्ट इंडेफिनिट में कोई एक जैसे लिखा होता है तुम्हारा कहीं कहीं पर, एक्टिव में लिखा हो, कहीं पर, जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, कोई, इस लड़के ने एक पत्र लिखा था, ठीक है, इस लड़के ने एक पत्र लिखा था, इस लड़के ने, ठीक है।
तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाने का तरीका ऑटोमेटिक तुम्हें लिखा होगा, पहले से लिखा मिलेगा, ठीक है। तो हो जाएगा दिस बॉय, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, पास्ट इंडेफिनिट में सदैव जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट के हम सदैव डायरेक्ट लिख देते हैं, रोट हो जाएगी, दिस लड़के यानी कि दिस बॉय रोट ए लेटर, ठीक है, ए लेटर, ठीक है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, वही सेम प्रक्रिया हो जाएगी, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पैसिव वॉइस के लिए हम कर देंगे, पैसिव वॉइस के लिए इसमें कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है तुम्हारी, पहले यहाँ होगा ऑब्जेक्ट प्लस फिर हो जाएगा वाज या बेयर प्लस ईएमबी की थर्ड फॉर्म प्लस तुम्हारा हो जाएगा बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, ए लेटर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे ए लेटर, बनाते रहना साथ में, ए लेटर यानी कि जो कर्म है यहाँ पर तुम्हारा उसको हम उठा करके यहाँ सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। तो ए लेटर, फिर वाज यानी कि था, है ना, तो वाज हो जाएगा वाज, और फिर क्या होगा तुम्हारा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा रोट का हो जाएगा रिटेन, इसमें सेकंड फॉर्म लगी थी, ठीक है, ध्यान रखना, रिटेन, अब फिर क्या हो जाएगा बाई, ठीक है। तो बाई लगा देंगे, बाई, और किसके द्वारा, यानी कि इस लड़के के द्वारा, ठीक है। तो बाई दिस बॉय, समझ में आ गया कैसे, ठीक है। हम तुमको समझाते हैं, पहले ध्यान दो। इसमें था तुम्हारा एक्टिव में डायरेक्ट कहा जाता है, जैसे इस लड़के ने एक पत्र लिखा, कोई भी लड़का है उसको डायरेक्ट बता देते हैं हम, इस लड़के ने एक पत्र लिखा, ठीक। और वहीं जब पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं तो हो जाता है इस लड़के के द्वारा एक पत्र लिखा, ठीक है। यानी कि अगर पत्र लिखा गया तो किसके द्वारा लिखा गया, इसमें द्वारा जोड़ा जाता है, एक पत्र लिखा था इस लड़के के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये किसके द्वारा हो गया, इस लड़के के द्वारा, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं, इसी में एक सेंटेंस, हमने उन्हें कब बुलाया था, ठीक है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव ये तुम्हारा है WS टाइप, ठीक, कौन सा है, WS टाइप। इसी में देख लेते हैं, फिर से रिपीट मारते हैं, हमने उन्हें कब बुलाया था, ठीक है। हमने उन्हें कब बुलाया था, हमने उन्हें कब बुलाया था, WS टाइप है, सबसे पहले है ना, तो हमने हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले When did we call him, ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने, When did we call them, उन्हें हो जाएगा, उन्हें है ना, सॉरी, हमने बी के साथ सदैव देम बहुवचन लगेगा, ध्यान देना, ठीक है, लिख गया था गलत। अब इसी को हम बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम, पहले फार्मूला चेंज कर लेते हैं। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसी में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी हो गई प्लस, और फिर तुम्हारा इसी में हो जाएगा वाज वेयर,
प्लस यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर उसी तरह से हम बना देंगे इसको, ठीक। तो अब पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, हमने उन्हें कब बुलाया था, ठीक। तो हमने उन्हें कब बुलाया था, तो इसको बनाते वक्त जो करता है यहाँ पर देम तो लिखा नहीं जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो देम को हम दे में बदल देते हैं। काहे में बदल देते हैं, दे में। क्वेश्चन मार्क सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है कब की, तो व्हेन लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर व्हेन, और व्हेन के बाद हम क्या लगाएंगे, वाज वेयर। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा बहुवचन आ रहा ना ऑब्जेक्ट, वेयर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम को हम दे में बदलते हैं। मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म कॉल की क्या होती है, कॉलेड, कॉल्ड, बॉय। और अब हमने की क्या हो जाएगी, हमने की हो जाएगी अस, ठीक है। व्हेन वेयर दे कॉलेड बाई अस, ठीक है। ऐसे बनेगा सेंटेंस। एक बार फिर से बता देते हैं, वाक्य को सबसे पहले समझो। हमने उन्हें कब बुलाया था, सबसे पहले देखते हो व्हेन डिड वी कॉल देम, ठीक। ये तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और इसको हम चेंज किए हैं किसमें, पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए फार्मूला लगेगा, लिख लो सबसे पहले। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी यानी कि व्हेन है, व्हेन लिख लिए। फिर वाज या बियर में से, यानी इसको देखते हुए इसके अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे, वाज या बियर, तो यहाँ पर बियर लगा दिया हमने। फिर कॉलेड बाई अस, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग है, ज़्यादा नहीं, कि हमने उन्हें कब बुलाया था या हमारे द्वारा वो कब बुलाया गया था, ठीक। इसमें हो गया हमारे द्वारा वो कब बुलाया गया था, ठीक है। तो इतना सेंटेंस का डिफरेंस है बस। अब देखते हैं हम इसी में दूसरा, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं। साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट, कट रहा होगा ऊपर से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तीसरा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम सबसे पहले एक्टिव को समझते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हो एक्टिव वॉइस में, एक उदाहरण ले लेते हैं, मेरा मित्र मेरी सहायता करेगा, ठीक है। तो लिखा होता है एक्टिव में, मेरा मित्र मेरी सहायता करेगा, ठीक है। मेरा मित्र मेरी सहायता करेगा। सफ़ेद चाक ले लेते हैं, बनाते हैं इसको। ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस है, ठीक है। कहीं पर भी होगा ये लिखा तुमको मिलेगा, माई फ्रेंड विल हेल्प मी। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, सेम वही प्रक्रिया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। इसमें थोड़ा फ्यूचर इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें चेंज हो जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है देख लो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इसमें हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, समझ रहे हो बराबर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा मुख्य क्रिया, एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट,
ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। इसी को हम बनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, ठीक है। तो मी को हम काहे में चेंज कर देंगे, सभी को पता होगा आई के साथ मी, तो मी के साथ आई तो लगेगा ही, ठीक है। आई के साथ मी और मी के साथ आई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आई, मी की जगह आई कर दिए, और फिर क्या लगेगा, आई बिल भी लगेगा, सेल भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई सेल बी, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हेल्प की हो जाएगी, हेल्पेड, और फिर बाई, फिर तुम्हारा क्या है, माई फ्रेंड, बाई माई फ्रेंड, ठीक है, ये बन गया आई शैल बी हेल्पेड बाई माई फ्रेंड, ठीक है, मेरे मित्र के द्वारा, ठीक है, सहायता की गई। इसी में हम एक निगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। निगेटिव क्या देखेंगे, मेरा मित्र मेरी सहायता नहीं करेगा, नहीं यदि हम जोड़ते हैं तो बिल नॉट, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉट हो जाएगा, नॉट हम जोड़ के बता ही देते हैं। जैसे लिखा हो सहायता नहीं करेगा, ठीक है, तो इस ये हो जाएगा तुम्हारा बिल नॉट हेल्प मी, है ना, हेल्प मी हो जाएगा। तो हम पैसिव वॉइस में बनाते वक्त बिल भी और जो शैल भी है, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा चेंजिंग देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। पहले ऑब्जेक्ट प्लस बिल या शैल प्लस नॉट प्लस फिर बी, बस इतना ध्यान दें, नॉट यानी कि बिल भी और शैल भी के बीच में नॉट लगेगा। तो इसी के अनुसार हम कैसे बदल देंगे इसको, जो हमारा ये शैल भी है, ठीक है, कुछ नहीं बदलेंगे, सिर्फ इसी के बीच में हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। आई शैल नॉट बी, ठीक है, आई शैल नॉट बी, समझ में आ गया बराबर। नॉट कहाँ पर लगाएंगे, सिर्फ हम जो है शैल, बिल शैल एक तरफ कर देंगे, नॉट और फिर बी, बी और शैल के बीच में हम नॉट का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम बताए गए आज, ठीक है। शेष जो तुम्हारा रहा तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। मुझे आशा है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।